हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे इंग्लिश के यानी इंग्लिश के लेटर, जो इंग्लिश के कौन से लेटर होंगे और उर्दू की किस आवाज़ को पैदा करेंगे, कौन सी साउंड होगी। इंग्लिश के हरूफ को जब हम प्रोनाउंस करेंगे तो उनकी जो साउंड है वो उर्दू के किस हरूफ की होगी। तो आइए हम देखते हैं उर्दू के हर्फ को और अंग्रेज़ी के हर्फ को यानी इंग्लिश के हर्फ को देखेंगे कि कौन सा इंग्लिश का अंग्रेज़ी का लेटर होगा और उर्दू के किस हरूफ की वो साउंड पैदा करेगा। तो ए जो होगा वो अलिफ और ऐन के साउंड पैदा करेगा ए, और बी जो होगा वो बे की साउंड पैदा करेगा, और सी को समटाइम काफ के लिए की साउंड भी देता है और सीन की भी देता है। तो हमारा जो नेक्स्ट है वो ये है कि डी की साउंड किस किस उर्दू के हरूफ की होगी। जब डी हम किसी लफ्ज़ में बोलते हैं, डी से लफ्ज़ जो स्टार्ट होगा वो हम उसमें धाल और ढाल दोनों की ही आवाज़ देता है डी। और ई सम टाइम छोटिए बड़िए और अलिफ इन तीनों की आवाज़ देता है। और एफ़ जो होगा वो फे की आवाज़ देगा, और जो जी होगा वो जीम की और गाफ की इन दोनों की ही आवाज़ देगा, सम टाइम दोनों की ही देता है। तो जो एच होगा वो हे की और गोल हे है उस इन दोनों की आवाज़ देता है, इन दोनों के लिए ही एच को यूज़ करेंगे। तो हम नेक्स्ट है आई को ज़ेर अलिफ ज़ेर, यहाँ कहीं पे अलिफ ज़ेर की आए, मतलब आई को अलिफ ज़ेर की जगह पे मतलब आई अलिफ ज़ेर की आवाज़ देता है ज़ेर की आवाज़ के लिए। और जी जो है वो जीम की, और काफ जो है के है जो काफ की साउंड देगा, और एल है जो उर्दू के हरफ की लाम की आवाज़ देगा, और एम जो होगा वो उर्दू के हर्फ की मीम हर्फ की आवाज़ देगा। जो आगे एम के बाद आगे हम देखते हैं कि एन की जो एन लेटर है वो उर्दू के नून हर्फ की साउंड देगा। एन लेटर उर्दू के नून हर्फ की साउंड देगा। ओ होगा वो वाओ की, आइन की और अलिफ व ओ इन तीनों की ही साउंड देगा, साउंड पैदा करेगा ओ। पी है पी पे की, पी सिर्फ पे की करेगा, और क्यू काफ की जो नुक्तों वाली काफ होगी उनकी साउंड देगा, और आर जो होगा वो भी सिर्फ रे ही की साउंड देगा। और जो नेक्स्ट है देखते हैं एस किन किन हरूफ की साउंड देगा। इंग्लिश लेटर में जो एस है वो उर्दू के किन किन हरूफ की साउंड देगा। से की पता करेगा, जे की करेगा, सीन की और स्वाद की इन चारों के लिए उर्दू की इंग्लिश का एस लेटर इनकी साउंड देता है। और टी जो होगा वो भी तीन के साथ ते टे और तोइन, और यू ये व यू आइन ज़बर और पेश इनके लिए यूज़ करेंगे। और वी जो है वो साउंड देगा वाओ की और ज़बर की आवाज़ भी देता है। और जो डब्ल्यू होगा वो वाओ पेशू वाओ ज़बर ज़ेर और पेश की आवाज़ देता है। और जो हमें नेक्स्ट हम देखेंगे वहाँ पे एक्स वाई और जेड को देखेंगे कि ये हरूफ उर्दू के किन हर्फ की, ये लेटर उर्दू के किन हर्फ की साउंड देते हैं। एक्स है वो काफ की और सीन के मरकब आवाज़ देता है, और वाई जो है वो छोटी ये और बड़ी ये इन दोनों हर्फ की आवाज़ देता है। और जो जेड है वो जाल जे जवाद और जोइन इनकी आवाज़ देता है। और हम नेक्स्ट देखते हैं कि अंग्रेज़ी का एक हर्फ उर्दू के एक दो या तीन हर्फों की आवाज़ देता है, लेकिन उर्दू के कुछ हरूफ ऐसे भी होते हैं जो ख़ुद तो मुफरद यानी वाहिद होते हैं, लेकिन अंग्रेज़ी में इनके लिए मरकब हरूफ इस्तेमाल होते हैं। कि उर्दू में तो ये मतलब मुफरद होते हैं, वाहिद होते हैं, लेकिन इंग्लिश में वो मरकब होते हैं। तो देखते हैं कि अंग्रेज़ी के कौन से मरकब हरूफ होंगे वो उर्दू के किन मुफरद हर्फ की या किन मुफरद हरूफ की साउंड देंगे। सी एच वो जो मरकब है, ये दो हैं मरकब है। सी एच जो होगा वो चे की साउंड चे की आवाज़ पैदा करेगा, और एस एच जो है एस एच वो शीन की आवाज़ पैदा करेगा एस एच। और जो के एच होगा वो खे की आवाज़ पैदा करेगा, खे की आवाज़ पैदा करेगा केच। और जो नेक्स्ट है जीम
اور جی اور ایچ ہوگا وہ غین کی آواز پیدا کرے گا کہ یہاں پہ مفرد انگریزی کے مفرد حروف ہیں، مفرد لیٹر ہیں، اور اردو کے مفرد ہیں، وہاں ان کے مرکب ہیں انگلش کے، اردو کے مفرد ہیں۔ تو نیکسٹ ہے کہ اسی طرح اردو کے کچھ حروف جو اصل میں مرکب ہیں لیکن مفرد ہی مانے جاتے ہیں کہ انگریزی میں مرکب ہوتے ہیں۔ تو آئیے ہم ان میں بھی دیکھتے ہیں کہ وہ کون سے حروف ہیں جو اصل میں ہے تو مفرد لیکن مرکب مانے جاتے ہیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ انگریزی کے کون سے وہ حروف ہیں، کون سے وہ لیٹر ہیں، اور اردو کے کون سے وہ حروف ہیں۔ تو ہم دیکھتے ہیں بی ایچ ہوگا وہ بے ہے کی آواز پیدا کرے گا، اور پی ایچ ہوگا وہ پے کی آواز پیدا کرے گا، پے کی۔ اور جو آگے نیکسٹ ہے وہ ٹی ایچ تھے کی اور ٹھے کی آواز دے گا۔ اور جو نیکسٹ ہے وہ جے اور ایچ جھیم کی آواز پیدا کرے گا، جھیم، اسے ہے کے ساتھ پڑھیں گے، ان کی آواز پیدا کرے گا۔ اور جو نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں کہ اب نیکسٹ کون کون سے ایسے حروف ہیں، کون کون سے انگریزی کے ایسے لیٹر ہیں اردو کی کون سی آواز کو پیدا کرتے ہیں۔ تو دیکھتے ہیں اردو کے جو حروف انگلش کا جو لیٹرز ہیں انگلش کے CH اردو کے حرف چھ کی آواز پیدا کرے گا، اور KH انگریزی کے لیٹر وہ اردو کے حروف کاف کھے کی آواز پیدا کرے گا، کھے کی۔ اور GH اور GH ہوگا، جو GH ہوگا وہ اردو کے حرف کاف کھے کی آواز پیدا کرے گا۔ آئی ہوپ آپ لوگوں کو سمجھ آئی ہوگی۔